शहर में ना एक बहुत ही खूंखार सरफिरा आ गया, नाम क्या, राका। राका आ गया सेठ जी। कल ही मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया और हमसे टकरा गया, मतलब हम लोगों से टकरा गया। बहुत। क्या बात कर रहा है तू? कसम से कह रहा हूँ, गंजों को देखते मतलब ऐसा आग बबूला हो जाता है, कुछ ना देखता, फिर आओ ना दे, कुछ ना देखता। क्या लिए था वो तो कैक्टस पौधा तो कांटे वाला। कांटे वाला गमला लिए था सेठ जी। ऐसी सजा देता है गंजों को देख के, मैं बता नहीं सकता। उसने हमें बैठने लायक नहीं छोड़ा, लेटने लायक नहीं छोड़ा, कुछ ना कर पा रहे। अरे घसीटो इसको प्लीज सेठ जी, प्लीज सेठ जी, घसीटो इसको, घसीटो। अरे सेठ जी चल बैठो गर्दन नीचे करो। लग जाएगा। अरे यार नहीं। ये हुआ पंचम के मुलायम बालों का बलिदान। भाई गंजे, मतलब भाई मैं क्या कह रहा हूँ ना, तेरा सिर जो है ना एकदम वैसा लग रहा है, रुमाली रोटी सेकने वाला तवा होता ना, बिल्कुल वैसा लग रहा। तू कहे तो एक दो रोटी सेक लूं। अबे साले, तेरी शिकायत ना कर दूं मैं, सब तेरी वजह से हुआ है, समझा? अरे मेरी वजह से कैसे हुआ है? बात कर रहा फालतू गंजे, मतलब फालतू बात कर रहा यार तू। भाई मैंने क्या किया? तेरे बालों ने तेरा साथ छोड़ दिया, बेवफा निकले वो, मुझे फालतू में लपेटे में ले रहा है। बकवास मत कर। तूने सेठ जी को वो बाल उड़ाने वाली क्रीम फेंकी थी और हमने जाके मल दी। हाँ, उनके तो बाल गए सो गए, हमारे भी बाल उड़वा दिए उन्होंने। अच्छा लग रहा, बोल रहा हूँ अब मत करियो। मैं क्या कर रहा हूँ भाई, देख बहुत अच्छा हुआ गंजा हो गया तू, अभी क्या तबला नहीं लेना पड़ेगा, इसी बजा लेंगे हैं। मैंने कुछ जीजा जी छत पर है। नहीं लाइची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, वो अपने बालों का श्राद्ध करने यमुना जी गए हैं। मुझे तो लगता है ना कि आपके बालों को मेरी नजर लग गई है। कैसे कूद के उस दिन तारीफें मार रही थी मैं आपके बालों की। लाइची जी आप तो फालतू बात करिए ही मत, ये बाल काटने का सारा आइडिया आपका ही था। क्या? हाँ तो अगर आपके बाल कटने का ऑर्डर नहीं देती ना मैं, तो आपका पत्ता ही कट हो जाता है यहाँ से। यार कुछ भी मत बोलो जीजा जी, और अब इतना नाराज नहीं हो। टोपी लाई हूँ, ले लो सोनू, दे दे, ले लो जीजा जी। इलायची जी अब तुम्हें टोपी पहनाएंगी, पहन लो गंजे पे। इलायची जी थैंक यू। इट्स ओके जीजा जी। वैसे ना मन में एक बात है जो मन तो नहीं कह रहा कहूँ, लेकिन फिर भी कह ही देती हूँ। आप ना बड़े भद्दे और गंदे से लग रहे हैं बिना बालों के, मतलब इतने गंदे लग रहे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब देखने का मन नहीं हो रहा आपकी तरफ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार, घंटे गंजे हो रखे हैं। ओह माय गॉड। चल सुनो। अरे इलायची की माँ, चाय ना पिलाएगी क्या आज? इलायची के पापा, ये बार बार ना बहाने से मुझे अपने सामने मत बुलाओ, मुझसे नहीं देखा जाता। मेरे तो भागे फूट गए। आंखों में पट्टी बांध ले, पति तो बदलने से रही तू। बात कर रही है बेकार की। जी जी ओ जी जी ओ जी 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 ओ जी जी ओ जी जी पक अपना कल कुछ जी जी, पूरी हमदर्दी है मुझे तुम्हारे साथ में। सोचा ही नहीं था कि जीजा गंजे होकर इतने भद्दे लगेंगे। यकीन न मानोगे, जब भी मैं इनकी चांद की तरह देखता हूँ तो मेरी आंखों में खड्डे होने लगते हैं, यकीन न मानना। अबे ओए, तू भूल लिया, बुरी तरीके से भूल लिया है कि तू कबड्डी के उस पाला में है। क्या अगर मैं तुझे छू दूं ना तो तू आउट होकर बाहर निकाल दिया जाएगा घर से। बात कर रहा है बेकार की। इलायची के पापा, अपना गुस्सा छटंगी भैया पे क्यों निकाल रहे हो? ना गुस्सा ना निकालना, ये हमारे बालों को देख के जल रहा है। हाँ भाई क्या हो रिया है?
दो दो टकले। क्या हो गया? किसी पहलवान की छाती की तरह आप सभी की आंखें क्यों चौड़ी हो रही हैं? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आपके बालों को क्या हो गया? सेठ जी, हुआ कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि पिंकी जी ने अपनी प्रमोशन के लिए अपने बाल जो है ना वो मंदिर में चढ़ा दिए। अच्छा। उसी का तो प्रसाद लेके आए इधर। आपने कौन सी मन्नत मांग ली? अरे दरोगा जी पूछिए मत। अरे किसी घटिया आदमी की नजर लग गई मेरे बालों पे। बाल उगाने वाली क्रीम की जगह बाल उड़ाने वाली क्रीम लग गई। कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रही हो सेठ जी? अरे अपने घर की खेती है, फिर से उग जाएगी। उसमें क्या हो रहा है? अरे वो नहीं, अपना छोटे छोटे है ना, वो भी गंजा हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या? मैंने पंचम के भी बाल उड़वा दिए। अच्छा, वो भी हो गया? ये तो बहुत सही बात हो गई। मतलब अब समझ लीजिए कि खूब जमेगा रंग जब इकट्ठे हो जाएंगे कुछ टकले। मेरे तो भाग्य फूट गए। मैं बता रही हूँ सेठ जी, इसको पकड़ के इसको भी टकला कर देते। क्या देख रही हो? अरे मजा आया। एक मिनट। कैसा बजा? बहुत बढ़िया, एकदम सुर में। आपका ये स्केल हो रहा है सी। हाँ, एक मिनट देखो मेरे, देखो। नहीं, थोड़ा कस लो। हैं? कसो। कसे? हाँ। कसने का कहाँ से होता है? पीछे हुई है। पीछे? हाँ। कहाँ? टकले। अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब। अरे क्या हुआ? अरे राका भाग गया। अरे मैं पूछता हूँ, राका यहाँ से भागा कैसे? ताला तोड़ के। अगर उसको आपको भागते हुए देखना है ना तो सीसीटीवी फुटेज में देख लीजिए। अरे बकवास मत करो। आखिर तुम्हारे रहते उसने ताला तोड़ा कैसे? अरे मेरे रहते अगर उसने ताला तोड़ा होता तो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा होता। मैं यहाँ बगल में सोया हुआ था, तभी वो भागा है यहाँ से। अरे तुम समझ नहीं रहे हो कि कितनी बड़ी अनहोनी हो गई है। अरे अनहोनी नहीं हुई है, देखिए ना मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। अरे तू तो जिंदा बच गया, पर चांदनी चौक के बाकी गंजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉक्टर साहब, इसका मतलब कि कोई भी गंजा बाल बाल नहीं बचेगा। इलायची जी, जीजा जी, आप यहाँ? जीजा जी नहीं, आप हमें पंचम कह सकती हैं। और अगर आपको और भी ज्यादा प्यार आ रहा हो तो आप हमें पंचू कह सकते हैं। इलायची जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी जी कहिए ना, मैं वेटिंग। इलायची जी, आज हम आपको वो कीमती चीज देना चाहते हैं जिस पे आपकी हमेशा से नजर थी। हाँ? हम आपको आज्ञा देते हैं कि आप जैसे चाहें हमारे बालों के साथ खेल सकती हैं। इलायची जी, ये बाल आपके हैं, जो चाहे कर लीजिए। हीलू, क्या हुआ? क्या हो गया? सुनो, तेरे जीजा जी सपने में आए थे। ओ वाह, ये तो अच्छी बात है ना, चिल्ला क्यों रही है फिर? ओ जीजा जी ने छेड़ा? अरे छेड़ दे तो ठीक होता है यार, लेकिन सुनो, मैं ना उनके कोमल बालों से यूं खेल रही थी, अपनी उंगलियां फैला रही थी और हाथ फिराते फिराते उनके सारे बाल ही मेरे हाथ में आ गए यार। इतने गंदे लग रहे थे ना, ऐसा लगता कोई फिल्म का विलन मेरे सामने आके खड़ा हो गया और मुझे घूर रहा है यार। अच्छा खासा प्रपोजल चल रहा था, लेकिन बिग बीच में आ गई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। मैं बहुत ही बुरा सपना था, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इलो, सपना खत्म हो गया, अब मत डर। अरे यार, पर मैं जी को गंजा नहीं देख सकती बिना बालों के। तो तू एक काम कर, तू मेरी हालत सोच। मैं पिंटू भाभी को रोज देखती हूँ ना वो गंदी सी चोटी के साथ, है कि नहीं? तू रहने दे, तेरे लिए तो अच्छा है ना, तुम लोग एक दूसरे की जुल्फों के साथ यूं खेल सकते हो, नाप सकते हो कि लो मेरी चोटी लंबी तेरी चोटी लंबी। अरे मेरा क्या सोचा है कभी?
इलू ऑपोजिट ना अट्रैक्ट करता है। देख तेरे लंबे लंबे बाल, जीजा जी गंजे, कितने अच्छे लगेंगे ना। तू तू नमक मत रगड़ मेरे जले पे, मैं बता रही हूँ बहुत मारूंगी मैं। और क्या पिंटू अभी का क्या जरूरत है हेयर रिमूवल क्रीम पकड़ाने की? तो जो बच्चा कुछ पिंटू है ना उसके अंदर, उसे भी बर्बाद कर दे, खत्म कर दे, लड़की बना दे उसे। सब तेरी वजह से, तेरी वजह से। वो ले ले ले, सबको गंजा कर दे, पिंटू को भी गंजा कर दे, टिंकू को भी गंजा कर दे, और इसे भी गंजा कर दे, सबको गंजा कर दे। यार सब शाकाल लगेंगे, नहीं अच्छा लगेगा। चुप कर, गंदा ह्यूमर लेके टहल रही है। सॉरी, तू जा यहाँ से। हाँ भाई छोटे, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आओ आओ दरोगा जी, आज क्या बात है, नाइट ड्यूटी लग गई क्या? इसका मतलब ये हो रहा है कि घर में खाना कोई और बना रहा है। अरे ना ना छोटे, पिंकी जी खाना बना के आ रही है। पता है तुझे, आज पिंकी जी ने बनाया वो भरवी भिंडी और लौकी के कोफ्ते। वाह 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 दरोगा जी, कमाल की चीजें बन, मतलब मुंह में पानी आ गया सुनते ही। एक काम करो ना दरोगा जी, आप उसमें चले जाओ, वो टीवी में आता खाना बनाने वाला कोई प्रोग्राम आता ना, बस वहां अपनी कलाकारी दिखाओ ना। मतलब पिंकी जी तो दिखा देंगे अपनी कलाकारी वहां, पर इधर ड्यूटी कौन बजाएगा? तू। दरोगा जी की बात कहूं, क्या? आपसे ड्यूटी तो वैसे भी ना बजती, प्रेशर कुकर की सीटी बजती है बस। छोटे, थोड़ा ज्यादा फ्री ना हो रही है तू पिंकी जी के साथ? है मैं क्या कह रहा हूँ, टाइम पास ना हो रहा है, हैं? एक एक बाजी हो जाए, आ जाओ। अरे ठीक है, चल बाट बत्ते बाट। रात को जागने वाले सभी उल्लुओं का स्वागत है। अभी अभी आई ताजी खबर के हिसाब से मेंटल अस्पताल से एक बहुत ही खतरनाक सरफिरा राका भाग गया। राका को गंजों से सख्त नफरत है। सुनते हैं कि गंजों को देखते ही वो नोच देता है, जैसे चील अपने शिकार को नोचती है। सरकार की तरफ से चेतावनी है कि सारे गंजे अपने घरों में ही रहे, और अगर बाहर किसी काम से निकलना पड़े और राका सामने आ जाए तो उसके सामने एक टांग पर कूदना शुरू कर दे। वो आपको भी एक पागल समझकर खुश हो जाएगा और शायद आपकी जान बख्श देगा। इसका मतलब जब तक आपके पांव चलेंगे आपका गंजा सर सलामत रहेगा। जनहित में जारी। आपकी भी बांटू क्या? हाँ जी, आपकी तारीफ पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे चुप, दो गंजे, दो गंजे। आई हेट गंजा, मुझे गंजों से सख्त नफरत है। दरोगा जी, ये रेडियो वाला राका, मुझे भी वही लग रही है। वो ये राका, इतना सा राका। हम का भैया शुरू जा। ये खा लो। नहीं नहीं, खा क्या लो है जाता ये खा लो। हाँ। खो दो। राका, अब मैं ही डालूंगा तुम्हारी जान पर राका। 1 2 3। किसी को गंजे से क्या तकलीफ हो सकती है? फिर आ गया, क्या हुआ? छोटे, इस कैक्टस के साथ ये क्या करने वाला होगा? दरोगा जी, हैं? समझ तो मैं पूरा गया, लेकिन मेरे मुंह से बोलना फूट रहे हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी आ रही है कि मैं आज की बात बैठ ना पाऊंगा। अरे सुन टनाटन, सेठ जी पंचा। अरे आज जो भी है सुन तो, वो शर्मा क्या तुझे डिलीवरी करनी थी, कर दी तूने? हाँ सेठ जी, डिलीवरी तो कर दी हमने, पर जो वहाँ की जो सेठानी जी थी ना, उन्होंने हमारी बड़ी बेइज्जती की। कैसे?
अरे कुछ नहीं, कहती जा बे टकले, जाके धूप में जाके अपना माथा सेक ले, 2-4 रोटियां उतार लेती हूँ तेरे तवे से, और उसके बाद ना हम पे हंसने लग गई ऐसे ऐसे करके लोटपोट होने लगी। अरे इलायची, तू यहाँ क्या कर रही है? कभी कभी स्कूल की सड़क भी देख लिया कर, वरना भूल जाएगी स्कूल कहाँ है। पापा प्लीज, मेरे पास इतना मुफ्त का टाइम नहीं है कि इधर उधर घूमती फिरती रहूं। और जीजा जी यार, आधे ग्राहक ना ये आपका गंजापन देख के भाग जाएंगे। और दुपट्टा डालो यार अपने सर पे, मतलब पता नहीं एकदम इतने गंदे से लग रहे हो, आंखों में ना तिनके कितना छुपे जा रहे हो इतनी देर से। अच्छा, जीजा जी से बात करने की बड़ी फुर्सत मिल गई तुझे यहाँ, हैं? फुर्सत नहीं है, आपके काम के लिए आई हूँ। वो विग वाला है ना बाबू, हाँ। वो विग बना के देगा, मतलब जैसे आपके पुराने बाल थे बिल्कुल वैसी, सेम टू सेम। पैसे लगेंगे 2000। अच्छा, कभी ये मत कहियो कि पैसे ना लगेंगे, काम फ्री में हो जाएगा। जब तक तू मेरा गल्ला हल्का ना कर ले, चैन का पड़ता है तुझे। तू भी ना बात कर रही है बेकार की। विग चाहिए, दोगे पैसे? कितने चाहिए? 2। ले। अरे यार, अरे तुम तो, अरे इलायची, हाँ ले। अरे क्या बात है भाई जीजा जी, बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं भाई। भाई हम भी खड़े हैं कतार में, हमें सिर्फ 5000 रुपए चाहिए तुमसे। तेरी औकात 200 रुपए की ना है, और दिमाग चराने का ना है, और बात कर रहा है 5000 रुपए की। चल बे। थोड़े से पैसे मांगे मैंने तुमसे, तुम्हारी दुकान अपने नाम ना कर रहा हूँ जो इतना भला कर रहा है, और 5000 रुपए तो तुम्हारे बाएं हाथ का महल है, ऐसे निकाल के दे दोगे हमें? कौन? मैं महला कुचाला ही ठीक हूँ, और तुझे तो एक फूटी कौड़ी ना दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। अरे सेठ जी, क्या हो गया? पिंकी जी पूछ रहे आए। अरे दरोगा जी, अबे छोटे, ये तुम दोनों कहाँ से ठुक के आ रहे हो? सेठ जी कुछ मत पूछो। हाँ, शहर में ना एक बहुत ही खूंखार सरफिरा आ गया, नाम क्या? राका आ गया सेठ जी। कल ही मेंटल हॉस्पिटल से भाग गया और हमसे टकरा गया, मतलब हम लोगों से टकरा गया। क्या बात कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ सेठ जी, कसम से कह रहा हूँ, गंजों को देखते मतलब ऐसा आग बबूला हो जाता है, कुछ ना देखता, फिर आओ ना दे, कुछ ना देखता। क्या लिए था वो तो कैक्टस पौधा था कांटे वाला। कांटे वाला। हाँ, गमला लिए था सेठ जी। ऐसी सजा देता है गंजों को देख के, मैं बता नहीं सकता। उसने हमें बैठने लायक नहीं छोड़ा, लेटने लायक नहीं छोड़ा, कुछ ना कर पा रहे। कुछ भी नहीं, अभी भी कैसे बैठे हमसे पूछो। अब छोटे जी, दरोगा जी, कोई तो तरीका होगा बचने का? नहीं, तरीका मतलब ऐसा है कि देखिए, बचने की गारंटी ना दे रहे पिंकी ये, पर हाँ एक चीज हो सकती है भाई। क्या? एक बात है, उसको देखो ना कहीं तो एक टांग उठा के ना यूं ऐसे कूदना शुरू कर लो, तो कूदते रहोगे ना तो उसको सर फिरे को ऐसा लगेगा कि ये कूदने वाला भी सर फिरा है, तो हो सकता है वो छोड़ दे, वरना तो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है दरोगा जी, कैसी बात कर रहे हो? उसको सेठ जी मैं देख के कूदा, इतनी देर तक कूदा, कुछ मत पूछो, फिर भी मुझे गमले में बिठा दिया। वो इसलिए बैठा दिया क्योंकि कूदना बंद कर दिया इसने, और मैंने भी। कूदना ना बंद करना, याद रखना ये बात। जैसे देखो कूदते रहो, बस कूदना बंद हुआ तो गमला। अच्छा, आप ना अपना ध्यान रखना सेठ जी, वो राका जो है वो आपके सर पे कभी भी डाका मार सकता है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूं। छोटे, चलो मुझे पकड़ के ले चला गया। चलो चलो सेठ जी, ध्यान रखियो, बहुत खतरनाक है वो राका। आजा आजा, ये मुझे भी हाथ दे दे। आजा आजा, इधर किधर से हाथ दे। हम तो ये दुपट्टा निकलने नहीं देंगे। सुन जी। अब क्या होगा? सेठ जी बस पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा, बस बच के रहिए राका जी से। इलायची के पापा, हाँ, एक बात कहूँ तुमसे? एक बात बताऊं तुझे, तूने शादी के बाद पहली बार इजाजत मांग रही है कुछ कहने के लिए। दिल जो है धड़क रहा है, बता क्या बात है?
इलायची के पापा बात भी दिल धड़काने वाली ही है। क्या? पहले ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, हाँ। पर अब तुम्हारे चेहरे की जो चमक है ना, हाँ। जो तुम्हारे पूरे सर तक फैल गई है, हाँ। इसे देख के मुझे ना कुछ कुछ होने लगा है। अच्छा, पता क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कमरे में कोई नया आदमी आया है। क्या बकवास कर रही है तू? बोलने से पहले कुछ सोच लिया था कर। कुछ भी बोले जा रही है, मुंह खोल लिया, कुछ भी बोले जा रही है। इलायची के पापा, हाँ। मैंने ना तुम्हारा नाम तक सोच लिया है। क्या? बनवारी। सुन, अपनी जबान को लगाम दे। मोहल्ले में बहुत सारे गंजे घूम रहे हैं, मुझे ना पता था कि चमकती चांद को देख के तू ऐसे फिसल जाएगी। बात कर रही है बेकार की। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? किसी भी गंजे को देख के फिसलने वाली नहीं हूँ मैं तो सिर्फ अपने इस गंजे पे फिसली हूँ। इलायची के पापा, शादी के इतने साल बाद है ना, पहली बार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ फिर से भाग जाओ। गंजा मैं हुआ हूँ और दिमाग जो है तेरा फिर गया है। बात कर रही है बेकार की। कहीं कहीं घूमे आऊं, कहीं भाग जाऊं। अरे मर गए भैया। कौन कमबख्त यहाँ पे छिलका फेंक के चला गया? हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं राका बोल रहा हूँ। तू मुरारी बोल रहा है? गंजा मुरारी? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।